हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड प्रशांत फ्रॉम सिंगापुर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मीट वेल हेयर। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप जितनी भी जो मेरे पीछे ग्रीनरी देख रहे हैं और ये जो प्लांटेशन देख रहे हैं, ये टेरिस पर है। मैं टेरिस पर हूँ और ये कोई ग्राउंड नहीं है। आप देखो पीछे कितने बड़े बड़े जो ट्रीज़ लगे हुए हैं, ये सारे टेरिस पे हैं। आप देख सकते हैं ये जो पीछे सीमेंट का जो कुछ इन्होंने बनाया हुआ है पेड़ लगाने के लिए, और इसके अंदर आप देखो, जैसे मैं ये दिखाता हूँ, देखो ये सीमेंट का है, इसके अंदर मिट्टी भरी हुई है और ये बड़े बड़े ट्रीज़ लगे हुए हैं। तो इससे हमें ये अंदाज़ा लगता है कि भाई सिंगापुर नेचर को लेकर के कितना डेडिकेटेड है, और नेचर एनवायरनमेंट को जो सिंगापुर है वो फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, क्योंकि सिंगापुर में स्पेस की कमी है। तो स्पेस की कमी होने की वजह से सिंगापुर जहाँ पे भी उनको स्पेस मिलती है, यहाँ तक कि बिल्डिंग के टेरेसेस पर भी उन्होंने बड़े बड़े ट्रीज़ का प्लांटेशन किया हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में। तो दिस इज़ लाइक अमेजिंग। सबको पता है कि पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से कितना जूझ रही है, और पॉल्यूशन और जो क्लाइमेट चेंज है, जो टेम्परेचर राइज़ हो रहा है वर्ल्ड वाइड, ये काफ़ी ज़्यादा सोचने वाला टॉपिक है। और इस चीज़ को लेकर के सिंगापुर बहुत अच्छा रोल निभा रहा है। सो ये कुछ जो चीज़ें हैं सिंगापुर की, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। अब आप मेरे पीछे ये वाला ट्री देखो, ये वाला देखो कितना बड़ा ट्री है और ये टेरेस पे लगा हुआ है। सो इज़न्ट इट अमेजिंग? ये देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं पीछे, ये देखो, और ये टेरेस पे लगे हुए हैं। ग्रेट। मुझे किसी ने इंस्टा पे टेक्स्ट किया था और बताया था कि भाई आप एक शॉर्ट वीडियो ला दो जिसमें आप एक्सप्लेन कर दो क्लियरली कि सिंगापुर में स्टूडेंट्स का क्या मंथली एक्सपेंसेस हैं। सो ये एक छोटी सी वीडियो उस टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड है कि कितने मंथली एक्सपेंस आपका आ जाएगा एज अ स्टूडेंट अगर आप सिंगापुर में रह रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सो जी, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि सच मानिए यार, मुझे मतलब ऐसे सब्सक्राइब कर दो बोलना सही नहीं लगता है, लेकिन भाई आपका एक सब्सक्रिप्शन काफ़ी मायने रखता है। और जब चैनल ग्रो होता है तो मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। तो ये आपके लिए ही मैं बोल रहा हूँ, तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर हम बात करते हैं आगे। आप यहाँ से देख सकते हो। सो दिस इज़ लाइक मल्टी लेवल पार्किंग। ये नीचे पार्किंग है, और पार्किंग के जो टॉप टेरेस है इसके ऊपर देखो सुंदर सा गार्डन और ट्रीज़ लगे हुए हैं। सो इज़न्ट इट वेरी ग्रेट? जी, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सिंगापुर में स्टूडेंट के मंथली एक्सपेंसेस के बारे में। तो जी, एक्सपेंस के बारे में मैं आपको बताऊं तो सबसे मेजर जो बड़ा खर्चा है वो है रेंट, क्योंकि रेंट सिंगापुर में काफ़ी महंगा हो चुका है। तो अगर मैं बात करूं शेयरिंग, क्योंकि शेयरिंग में ही आपको रहना पड़ेगा जब भी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, क्योंकि आप ज़्यादा खर्चे नहीं कर सकते, राइट। सो अगर आपको लिमिट में खर्चे करने, ठीक ठाक आपको सेविंग भी करनी है, तो आपको शेयरिंग में रहना पड़ेगा। और शेयरिंग रूम्स की मैं बात करूं तो आपका रेंट 250 से स्टार्ट होता है। 250, 300, 350, 400 तक रेंट जाता है। डिपेंड करता है थोड़ा बहुत लोकेशंस के ऊपर। बात करते हैं भाई खाने पीने की, क्या एक्सपेंसेस आते हैं। सो हनी पी, ओके। सो दिस इज़ नॉट इंडिया, राइट। क्योंकि जब हम इंडिया में होते हैं स्टूडेंट लाइफ में, घर से बाहर रहते हैं, तो वहाँ पे नॉर्मली हमें कैंटीन वगैरह की सर्विसेज मिल जाती है, या जो टिफ़िन सर्विसेज होती है, भोजनालय होते हैं, तो वहाँ पे हम सुबह शाम जा कर के यार टिफ़िन हमारे पास आ जाता है। तो वो सिस्टम आपको यहाँ नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप कुछ ऐसा सोच के आ रहे हैं तो दिमाग से निकाल दीजिए। यहाँ पे आपको सेल्फ़ कुकिंग करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपको सारे काम सेल्फ़ करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप बाहर खाने जाएंगे, वन टाइम मील ही एटलीस्ट $5 मिनिमम आप पकड़ लीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि मंथली आपका एक्सपेंस कितना ऊपर जाएगा, राइट। तो फिर क्या करना है, तो फिर आपको सेल्फ़ कुकिंग करना है। और ग्रोसरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो $100 में आपका मंथली जो खाने पीने का खर्चा है वो निकल जाता है। सो 300 हमने बात करी थी रेंट की, और $100 हमारा खाने पीने का हो गया है। इसके अलावा जो मेजर एक्सपेंस है वो है MRT एक्सपेंस। ट्रैवलिंग, MRT इज़ लाइक मेट्रो ट्रेन्स हमारे यहाँ की। MRT को यहाँ पे कहते हैं मैसिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, MRT इज मास रैपिड ट्रांसपोर्ट। ओके, सॉरी भूल गया था मैं। सो MRT का फुल फॉर्म यहाँ पे है मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, MRTS शॉर्ट फॉर्म में उसका MRT कहते हैं। सो MRT का यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा है, क्योंकि
आपको जहाँ पे आप रहते हो वहाँ से कॉलेज जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आप मतलब MRT लेनी पड़ेगी, आप इतना समझ जाओ। तो MRT का जो आपका मंथली एक्सपेंस है वो $100 to $150 आ जाता है। तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही लेके चलते हैं हम, 150 आप मान लीजिए आपका MRT का एक्सपेंस। और इसके अलावा ये हो गए मतलब जो ज़रूरी खर्चे जो लगना ही है वो ये हो गए। इसके बाद जो है वो जैसे आपका सेल फ़ोन रिचार्ज हो गया, राइट, सिम रिचार्ज, और थोड़े बहुत हेयर कटिंग होगी, छोटे मोटे खर्चे जो कभी कभी लगते हैं। सो आप इसको $100 ऊपर ले लीजिए एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। सो $100 हमारी ये हो गए। तो अब हम कैलकुलेट करें तो 300 हमारा रेंट था, $100 इज़ फॉर फूड एक्सपेंस, और 150 इज़ हमारा MRT एक्सपेंस। तो 400, 500, 550 एंड 100 ऊपर हमने लिया है। सो 650, राइट, 650 में आपका आराम से हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिया है। सो 650 आपका मंथली एक्सपेंस आप मान करके चलिए, 650 में आपका आराम से हो जाएगा। और हेयर कटिंग एक्सपेंस से मुझे याद है कि मुझे भी हेयर कट कराना, मेरे बाल बहुत ज़्यादा बड़े और जंगली जैसे लग रहे हैं, राइट। सो हेयर कट कराएंगे कल जा कर के लिटिल इंडिया में। तो ये हो गए भाई एक्सपेंस, है ना, 650 आपका मंथली एक्सपेंस है। सो ये जो छोटी सी वीडियो थी, आई होप ये आपको हेल्प करेगी। और जिसने भी ये मुझे टेक्स्ट किया था, भाई आपके लिए वीडियो बना दी है। सो अब आपको कम से कम मेरे लिए 10 सब्सक्राइबर लाने पड़ेंगे, जिसका भी ये था, समझ जाना ये आपके लिए है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अभी तक अगर आपने देखा है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट, एंड बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप अगली वीडियो में क्या जानना चाहते हैं, प्लीज़ लेट मी नो, डू कमेंट, सो आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं रूम पर। ये ऊपर, इसके ऊपर था वो गार्डन, और ये पार्किंग है, और इसके नीचे भी अंडरग्राउंड पार्किंग्स हैं। सो सिंगापुर है तो बढ़िया, लगता तो बढ़िया है यहाँ।